गाइस आज मैंने दोपहर जब मैं किचन में काम कर रहा था तब मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करी हैं वो थी अब तक की जो मेरी यूट्यूब की जो जर्नी रही है। 245 दिन तो जो वो है जो डेली व्लॉग के हैं। बाकी उससे पहले 10-15 वीडियोस मतलब वो 1 महीने का डिफरेंस के बीच में थी वो है। ओवरऑल जो यूट्यूब की जो लाइफ रही है अब तक की उसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं, कैसे शुरू करा, कैसे चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फ्लैट पे से। और आज गाइज पूरे फ्लैट पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अकेला। सागर था, वो सुबह सुबह उठा, सारा झाड़ू पोछा करने के बाद और रोटी बना के वो निकल गया ऑफिस। सिर्फ रोटी बना, क्योंकि मेरे से रोटी बनानी आती नहीं है, ना आटा गूंथना आता है, तो इसलिए सिर्फ वो रोटी बना के चला गया। पूरा फ्लैट खाली है। कपड़े वपड़े धो के गया, देखो कपड़े कैसे पड़े हैं, सब धो के यहीं सुखा दिए। बाहर इसलिए नहीं सुखाते, बगल से हाईवे है तो बहुत ज़्यादा धूल वूल होती है, तो धो के ऊपर सुखाएंगे ना कपड़े तो काले हो जाते हैं कपड़े, उन पर गंद जम जाती है। बाकी सब साफ़ सुथरा हो रखा है, किचन भी साफ़ सुथरी करके गया है। तो अभी मेरे को बनानी है अपने लिए और सागर के लिए सब्जी, बस रोटी बनी हुई है तो फटाफट सब्जी बनाते हैं और लंच करते हैं। और अकेला हूँ ना गाइस, अकेला यार, फ्लैट व्लैट रहते हैं ना, अकेला थोड़ा बोरिंग सा और बंद बंद भाई अजीब सा ही लगता है। जो मतलब पहले से ही फ्लैटों में रह रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट हमारे लिए होता है क्योंकि हम कभी फ्लैटों में रहे नहीं है, गाँव में या नॉर्मल कॉलोनी में ऐसे रहे हैं। बट फ्लैट जो होता है ना बंद होता है चारों तरफ से, एक कम चार दीवारी के अंदर ही अंदर आप रहते हो, किसी बाहर वाले किसी भी व्यक्ति से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता है बाय फेस, तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। बाकी ठीक है, तो फिलहाल सब्जी बनाते हैं। और सो गाइस फिलहाल हैं हम अपनी किचन में और हम बना रहे हैं आज आलू सोयाबीन। और गाइस आपको मतलब कुछ टाइम से ये लग रहा होगा कि इसको तो कुछ काम है ही नहीं, ये तो सिर्फ 24 घंटे किचन में खड़ा रहता है। और गाइस ऐसा हो भी रहा है। पिछले एक हफ्ते से 50% जो व्लॉग मेरा बन रहा है ना वो किचन के अंदर ही बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं मतलब शूट कर पाता हूँ, लेकिन जो मेन होता है वो सब मैं कैप्चर कर ही लेता हूँ। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कहना सही होगा कि पिछले कुछ टाइम से सारी चीज़ें मतलब किचन में ही ज़्यादा समय मेरे को देना पड़ रहा है और ये अभी चलता रहेगा कुछ टाइम तक और। तो गाइज़ हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कल क्या होगा ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। तो बस आज है हमारे हाथ में और हम आज में ही काम करते हैं। और मेरी तो लाइफ की जो मेरी थ्योरी है वो गाइस यही है, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मैं दिमाग में लेके चलता हूँ तो वो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अभी मेरे हाथ में एक चाकू है और प्याज है और मैं आज बना रहा हूँ आलू सोयाबीन। तो अभी जो करंट में मेरे हाथ में चीज़ें हैं ना बस वही हैं। इससे आने वाले कुछ समय का जो आने वाला जो पल है ना मैं उसके बारे में कभी विचार करता हूँ और ना ही आप लोगों को भी करना चाहिए। गाइज आप लोग जो चीज़ें हमको भी पता है और यही मिथ भी है कि हमको पता है हम सिर्फ और सिर्फ जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं ना वही हमारे हाथ में है। उससे ज़्यादा अगर हम कुछ भी अपने दिमाग में ओवरलोड लेके चलते रहे, सोचते रहे कि यार कल क्या होगा, कैसे करेंगे, ये टेंशन लेके अगर हम दिमाग को इतना लोड देते हैं ना बॉडी को, तो इसी वजह से बहुत सारे बॉडी पे क्राइसिस भी होते हैं। बहुत रैंडम ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आप ज़्यादा लोड आप झेल नहीं पाते हो, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें घट जाती हैं। तो उन चीज़ों का मतलब सार जो निकल के आता है वो यही आता है कि कल किसी के हाथ में नहीं है और ना ही कभी होगा। आज है और आप आज पे ही मेहनत कर सकते हो और आज जितना आप बेहतर बनाओगे कल अपने आप ही बेहतर होगा। अगर आपके नसीब में कल का जो टाइम है वो स्पेंड करना, उस टाइम को अपने जीवन शैली में जीना अगर आपके जीवन में है तो वो आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो आप कितना भी कुछ भी कर लो नहीं आता भाई, नहीं मिलेगा वो। तो ये कहना सही है, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो उसी थ्योरी पे हम चलते हैं गाइस। बाकी सबका अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई कैसे लेके चलता है अपनी जीवन शैली को, तो कोई कैसे लेके चलता है। बट इतना कहना ज़रूरी है कि आप ओवर थिंकिंग के साथ कभी भी लाइफ को लेके ना चले। ओवर थिंकिंग इज़ ए ड्रग।
वो एक तरीके का नशा है, और वो नशा ऐसा है, अगर आप ओवर थिंकिंग के नशे में चले जाते हो तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हो। समझ रहे हो? कल के चक्कर, मान लीजिए चलो आपके उससे मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मान लीजिए चलो मैं कल के और परसों आने वाले जीवन के बारे में आज को बैठ के इतना ज़्यादा मतलब मैं प्रेशर ले रहा हूँ, और इतना ज़्यादा अपने दिमाग को इतना मतलब सोचे जा रहा हूँ कि ऐसे प्लान करूँगा, वो प्लान करूँगा, वो प्लान करूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब पहले ही मैं प्रिडिक्ट करते जा रहा हूँ, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। ठीक है, लेकिन आप कब के लिए प्लान कर रहे हो? कल के लिए। प्लान कब कर रहे हो? आज का समय कहाँ बिता दिया आपने? कल के प्लान के लिए। तो आज का तो खत्म हो गया आपका, और कल जैसे ही आपकी आंखें खुलेगी तो सिनारियो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मतलब जो प्लान करके आप बैठे होते हैं ना, उससे एकदम अपोजिट। तो उसके चक्कर में आपने आज खराब कर दिया, और कल आपके हाथ में था ही नहीं, जो आपने प्लान करा था उससे सारी चीज़ें अपोजिट हो गई हैं, तो वो भी खराब हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी हूँ मैं, अभी बस मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं किचन में हूँ तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को सब्ज़ी बनाना बहुत पसंद है, किचन में काम करना मेरे को पसंद है, और बहुत अच्छे वेल मेंटेन अभी ये किचन हमारे हाथ में है, तो और ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। तो मेरा मानना है जो भी आप करंट में, जिस भी स्पोर्ट पे, जिस भी सिचुएशन में, जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ का चल रहा है, जिस समय भी आप हो, उस समय को पूरा एंजॉय करके और उस चीज़ में पूरा इन्वॉल्व होके आप अपना 100% दो, चाहे वो जो भी हो। एक कपड़े धोने से लेके एक बिजनेस डील या आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो डील होने वाली है उस डील में प्रेजेंट में आप बैठे हो, सबका थिंकिंग सेम है। 100% आप दो, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकल के आते हैं। रिजल्ट नेगेटिव भी आएगा बट आपको फिर भी पॉजिटिव होके चलना है। मैंने 100% दिया, कहीं ना कहीं मेरी ही कुछ गलतियाँ, कुछ चूक रही हैं जिनको मैं नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकता हूँ, उससे और अच्छा मैं आगे करूँगा। तो कभी भी डिमोटिवेट ना हो और अपने आप को पॉजिटिव लेके चले, मेरा तो मानना यही है। और गाइस, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम से ये प्रवचन दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ तो मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, बहुत चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी, नहीं। मैं सीखा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें करी हैं, जो चीज़ें मैं आपको ना करने के लिए बोल रहा हूँ ना कि लाइफ में नहीं करनी है, वो चीज़ें मैंने खुद करी हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं सीखा हूँ, और उन चीज़ों पर मैं ध्यान देता भी नहीं हूँ। पास्ट को लेके आप बैठोगे, अतीत आज को ख़राब करता है, भविष्य आज को ख़राब करता है। आज को आप बेहतर बनाते हो तो आपका भविष्य अच्छा बनता है, और अतीत को आज में लेके खड़े हो जाते हो तो आपका आज खराब हो जाता है। तो ना अतीत के बारे में जाना है, ना भविष्य के बारे में जाना है, आपको आज के बारे में है, जो है मैं हूँ, आज हूँ, अभी हूँ, और मैं जैसा हूँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये ही मैं हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। बाकी अभी किचन में है तो सोयाबीन बनाते हैं, देखते हैं कैसी सोयाबीन बनती है आज। और लाइफ में गाइस पता क्या, सब्जी वगैरह बनाना मेरे को वाकई पसंद है यार। और मैं कभी कभी मैंने कोई चीज़ ऐसी, मैंने कभी कटहल नहीं बनाया था, और एक दिन मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे ब्लॉग में बना रहा था, जब मैंने बनाया तो मैंने कटहल बनाया था, और कटहल इतना टेस्टी बन गया था ना वो। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे आपने लाइफ में कभी करी है नहीं करी है, लेकिन अभी आप कर रहे हो तो आप अपना 100% दो, बस 100% आप अपना दे के चलो। अगर बहुत अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत अच्छी नहीं भी होती है तो आप बहुत ज़्यादा सीख के वहाँ से निकलते हो। समझ रहे हो? तो कुछ भी आप गवा नहीं रहे हो। कभी भी किसी भी काम में अगर आप 100% दे रहे हो, भी पॉजिटिव होके चल रहे हो, तो वहाँ आपका लॉस है ही नहीं। उस लॉस से भी आप बहुत कुछ ही सीख के आ रहे हो। और यही है गाइस, बस तो मस्त सी सोयाबीन बनाएंगे गाइस। और गाइस ये सब चीज़ें आप ज़्यादा वो मत करना कि तू तो मतलब कोई मैं इतना बड़ा अचीवर नहीं हूँ। अभी लाइफ है गाइस, और मैं अपने आज में मेहनत कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आज में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल के बारे में सोच के नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को आज मेहनत करनी है, और जब मैं कल खड़ा हूँगा तो भी उसको मैं आज मान के मेहनत करूँगा। बस मेरा तो थ्योरी यही है। बाकी लाइफ जो है इन्जॉय के लिए है, आप अच्छे से उसको इन्जॉय करो, हेल्दी रहो, हेल्थ कॉन्शियस रहो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी फैमिली की जो प्रायोरिटीज़ है, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उन पे ध्यान दो, उन पे काम करो, नशे पत्ते से दूर रहो, गंदी चीज़ों से दूर रहो, गंदी संगत से भी दूर रहो। समझ रहे हो? संगत का मानना तो देखो लाइफ में मेरी में ये है, संगत वैसे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है अगर आप अपने ज़मीर से पक्के हो। अपनी जो खुद की संगत है ना, जो सेल्फ स्टडी अपनी जो होती है, उसमें आप मजबूत हो ना, तो आप किसी भी कैसी भी संगत में हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट फिर भी एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल जो होता है वो
अच्छी वाइब क्रिएट करता है। अब जब अच्छी वाइब क्रिएट होती है तो आपका दिमाग और अच्छे से काम करता है और आप बहुत ज़्यादा शार्प डिसीजन ले जाते हो, बहुत अच्छी चीज़ें आप कर जाते हो। और एक चीज़ और गाइस, माहौल कहाँ के लिए, गंदी संगतों के माहौल में भले ही आप रहो या ना रहो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में आप आज हो, वहाँ से जो आपसे बहुत ऊपर हैं, जिन्होंने लाइफ में अचीव किया हुआ है और जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ऐसी संगत, ऐसे माहौल में अगर आपको मौका मिलता है जाने का, बैठने का, ऐसे लोगों के साथ बैठने का, तो गाइस बहुत वेल एंड गुड, वहाँ से आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। वो माहौल के लिए मैं बोलूँगा, उस संगत में आप जाओ, उस संगत में आप बैठो, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे मेंटलिटी के लोगों के साथ, जो लाइफ में कुछ बड़े गोल के साथ चल रहे हैं, उनके साथ अगर आप बैठ रहे हो तो वो तो और भी जाता है, जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, वो चीज़ें होती हैं वो। बाकी गाइस पता है मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ था, जो ये है ना, ये ऐसी सारी सब्जियाँ एक साथ रख के और उनको वहीं पे चॉप करने में मेरे को मज़ा आता है। बस मैं सब चीज़ों को एक साथ रख के और वहीं पे चॉप करता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है, मतलब दिखने में भी अच्छी लगती हैं कि हरी हरी कई कलर की सब्जियाँ हो जाती हैं ना, तो मज़ा आता है उसको देखने में। बाकी अभी टमाटर काट रहे हैं। और गाइज आज जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, मेरे को हो गए 244 डेज कंप्लीट हो गए, मैं ब्लॉग डाल चुका हूँ, 244 दिन कंटिन्यू मैंने ब्लॉग डाल दिए। और आज जो ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, जो शूट कर रहा हूँ, ये है 245वें दिन का ब्लॉग है। और गाइज एक टाइम था मैं फ़ोटो वगैरह खिंचाने में भाई शर्माता था, जब 4 दोस्त, 4 लोगों का ग्रुप खड़ा होता था और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाते थे, अलग अलग पोज मार के फ़ोटो खिंचवाते थे, वहाँ मेरे को शर्म आती थी। और लेकिन आज अब मेरे को कैमरा के सामने खड़ा होकर बोलने में बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस मतलब उस तरीके का हो गया है। कैमरे के सामने जब मैं होता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है कैमरे के सामने रहने। तो गाइज मेन चीज़ पता क्या है, बहुत लोगों की थिंकिंग ये मेरी भी थी, औरों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी ये थिंकिंग थी कि यार गाइज मतलब मेरे को बहुत टाइम से यूट्यूब स्टार्ट करना था, ब्लॉग बनाने थे, तो मैं दिमाग में ये छोड़ता था, मैंने कहा यार कैसे बनाऊँगा और बनाऊँगा, चलो ठीक है मैं अकेला बैठ के एक तरफ कहीं जाके बना भी लूँगा, तो मैं जब अपलोड करूँगा लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, साला क्या कर रहा है, कैसे बना रहा है, ये अलग ही ड्रामे हैं इसके, ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। लेकिन जब मैंने एक टाइम था, बंटी भैया का उस दिन जन्मदिन था, जब मैंने यूट्यूब 1 मार्च को मेरा जन्मदिन था, मेरे हाथ में फ़ोन आया था आईफोन, और उसी दिन, उससे 1-2 दिन बाद ही मैंने यूट्यूब अकाउंट बनाया था। और 1 मार्च, पूरे मार्च सिर्फ और सिर्फ सोचने में मैंने निकाल दिया था। 1 मार्च को मेरे हाथ में फ़ोन आ गया था, लेकिन पूरा मार्च मैंने सोचने में निकाल दिया कि आज मतलब यूट्यूब बनाऊंगा, कल मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा। पहले मेरे दिमाग में ये था, हम सब लोग एक साथ रहते हैं, बैचलर लाइफ चल रही थी उस समय, सब एक साथ अलग अलग मतलब अलग अलग कल्चर से, अलग अलग माइंडसेट के दोस्त थे सब साथ में, तो बहुत बढ़िया वाली कॉमेडी हो जाती थी कभी कभी लाइफ में हमारे साथ। ऐसे ही रैंडम बैठे हैं, हो गई, तो मैं और यूट्यूबर्स को देखता था, मैंने कि ये सब यही चीज़ें डाल रहे हैं और ये चीज़ें उनकी वायरल भी हो रही हैं सब चीज़ें, तो वो दिमाग में मैं लेके चल रहा था कि मैंने कि मैं भी यही करूँगा। तो वही सोचते मैंने पूरा 1 महीने निकाल दिया, तो पूरा मार्च मैंने ऐसे निकाल दिया कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। तो पहला वीडियो जो मैंने डाला था ना, मेरे भैया का जन्मदिन था 27 अप्रैल, उस टाइम मैंने पहली वीडियो बनाई थी, बहुत शर्माते हुए, बहुत शर्मसार के साथ ये सब चीज़ें। तो लेकिन जब मैं उस दिन शूट कर रहा था ना, सब मेरे को पता क्या बोल रहे थे, ये देखो ये आ गए हैं व्लॉगर, ये देखो भाई ये आ गए हैं व्लॉगर, ऐसे करके कमेंट आ रहे थे, अपने ही लोगों से आ रहे थे। तो उस समय मैं ज़्यादा चीज़ें दिमाग में दे नहीं था, लेकिन जब पहली बार कोई सामने से बोलता है ना, तो लगता है यार बहन तो अजीब ही चीज़ें हो रही हैं। वो मैं कैमरा लेके ऐसे खड़ा हूँ, वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वो कह रहे थे अरे वो ब्लॉगर इधर आ जा, फोटो खिंचा ले, कर ले। तो वो भी दिन था। और एक आज का दिन है, सामने हूँ, आपके कैमरे के सामने हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है सब चीज़ें करना और बोलना। तो पहला ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया था वो किया था 27 अप्रैल को, मेरे भैया का जन्मदिन था उस दिन। तो उसके बाद पूरा अप्रैल, मतलब उस दिन 27 अप्रैल को मैंने ब्लॉग डाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में मैंने 2-4 दिन में कभी मौका मिला इधर उधर चले गए, वहाँ ब्लॉग शूट कर लिया,
यार दोस्त आ गए, थोड़ा सा फन हो गया, वो व्लॉग शूट कर लिया। तो जब मैंने 10-12 वीडियोज अपलोड कर दी ना यूट्यूब पे, उसके बाद ये सोयाबीन है गाइस, ये देखो सोयाबीन भी फूल के तैयार हो गई है मस्त। तो उसके बाद ना मैंने ऐसे ही व्लॉग बनाते बनाते मैंने सोचा मैं ना डेली व्लॉगिंग करूँगा, डेली वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे। और मैंने उस समय कोई टारगेट नहीं लिया था कि भाई मैं 365 दिन करूँगा या लाइफ टाइम करूँगा या 10 दिन करूँगा या 20 दिन करूँगा, ऐसा कोई भी मेरे दिमाग में प्लान नहीं था। मैंने ऐसे ही व्लॉग बनाते बनाते बोल दिया था कि भाई मेरा मतलब मन है डेली व्लॉगिंग करने का, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे से कितना हो पाता है। तो उस ट्राई में ही आज 245 दिन हो गए गाइस। 245 दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली हो, और वो भी डेली व्लॉग बना के। डेली मैंने वीडियो शूट करी है। तो कहाँ से कहाँ एक टाइम था कि मैंने कैमरा लेके मैं खड़ा हुआ, सब बोल रहे थे क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और मैं खुद फोटो खिंचाने में शर्मा रहा था। और आज 245 दिन से मैं कैमरे के सामने हूँ, 245 दिन, और अभी भी कैमरे के सामने हूँ। 245 दिन लगातार व्लॉगिंग करना। सौरभ जोशी जो है मेरे, मैं सही बताऊँ तो कायदे अनुसार मैंने सौरभ जोशी को देख के ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, और मैं उनसे इंस्पायर हूँ। और उन्हीं की वीडियो देख देख के मैंने व्लॉगिंग सीखी, कैसे कैमरा पकड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या चीज़ें वो करते हैं। ये रियलिटी है और मैं कभी भी इस चीज़ से मुकरूंगा नहीं। मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ और उन्हीं से मैंने व्लॉगिंग सीखी है, और उन्हीं को देख देख के आगे भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ ना, जो उन्हीं को। और जो डेली व्लॉग का मैंने टारगेट लिया था ना, वो डेली व्लॉग डालते, तो उनकी डेली एक वीडियो सुबह 8 बजे रोज अपलोड हो जाती है। मैं सुबह सुबह 8 बजे उनकी वीडियो देखता हूँ रोज। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं भी भाई डेली व्लॉग करके देखता हूँ। तो उस देखने में उनसे इंस्पायर होके मैं आज 245 दिन में खड़ा हूँ। और गाइस मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं 365 ही करूँगा। जब तक चल रही हैं चीज़ें, कैमरे के सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, फिट हूँ, एलिजिबल हूँ, तो तब तक मैं डेली व्लॉग करता रहूँगा। डेली वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी। बट अभी थोड़ा सा ना टाइम का इशू हो रहा है, कभी सुबह में मैं डाल देता हूँ तो कभी शाम में मैं डाल देता हूँ, तो थोड़ी दिक्कत परेशानी, बस इनको वेल मैनेज करना है। और कुछ मेरे को चाहिए, मेरे को माइक लेना है एक, और मेरे को हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी लेनी है, जो क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये सब चीज़ें करनी है। बाकी गैस चालू करते हैं अभी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं कभी लाइफ में अगर मेरे को मौका मिला सौरभ जोशी भाई से मिलने का, तो मैं उनके सामने भी बोलूँगा कि वही मेरे इंस्पिरेशन है, और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है, और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं एक व्लॉगर हूँ। आज मेरे को बहुत जगह बहुत लोग मेरे को जानते हैं, चाहे वो रिश्तेदारियों में हो, चाहे रिलेटिव में हो, जितने भी लोग डालते हैं। अभी 245 दिन मेरे को वीडियो बनाते हो गए, और 377 मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी करंट। मेरा जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो 377 लोगों की है। तो कभी मेरे को मौका मिलेगा उनसे मिलने का, तो मैं खुले मंच पे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, और आपसे ही इंस्पायर हूँ। और लाइफ टाइम मैं उन्हीं से इंस्पायर रहूँगा, और उन्हीं को देख के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। बाकी गाइस सब्जी वगैरह सब मैंने काट लिए, ऐसे मस्त लगता है मुझे। और गाइस मेरा मानना तो ये है, जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो ना, कुछ भी, बस आप करो। नेगेटिव पॉजिटिव वो बाद में देखना, जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद में आप नेगेटिव पॉजिटिव उसका देखना। बट पहले स्टार्ट कर दो जो भी आप कर रहे हो, करना चाहते हो। सोच के करोगे नहीं कर पाओगे। बिना सोचे आपके दिमाग में एक बार चीज़ आई, मेरे को यार लाइफ में ये करना है, ये तो मैं करूँगा ही, तो उसे कर दो, स्टार्ट कर दो। गलत होगा कोई बात नहीं, उससे दोबारा सीखोगे, और गलत होगा फिर सीखोगे, लेकिन करो। जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करोगे ना गाइस, जब तक आपको पता भी नहीं चलेगी चीज़ें कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ और क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, करना स्टार्ट करना वो ज़रूरी है सबसे पहले। अगर आप करना ही स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो आपको नहीं पता, कभी लाइफ में आप जान ही नहीं पाओगे कि ये चीज़ें भी होती हैं। बहुत लोगों ने ये सोच के वो बस ऐसे ही रह गए कि मैं लाइफ में कभी स्टार्ट करूँगा, कभी ये चीज़ें करूँगा, नहीं कर पाए। तो मेरा मानना ये है, स्टार्ट कर दो आप, चाहे जो। और गाइस एक चीज़ हो, कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ या कोई भी और करना चाहता है, तो उसे आप एक इनकम सोर्स मान के, आप उसे एक इन्वेस्टमेंट मान के आप स्टार्ट करो, ये सब चीज़ें करो। नहीं, मैंने सही बताऊँ मैं कायदे अनुसार, बहुत बारी मैं ऐसे मोमेंट इस वीडियो में फ़ोन के थ्रू कैप्चर कर जाता हूँ जो लाइफ में कभी रिपीट नहीं होंगे दोबारा।
मेरी फैमिली की जो मेमोरीज है, जो फैमिली के साथ रह के जो जीवन हम जी रहे हैं, वो मेमोरीज एक व्लॉग के थ्रू कैप्चर हो रही हैं। और यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। कभी भी लाइफ में मेरे को कुछ फ्लैशबैक में जाके हम जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, यार वहाँ ऐसे हुआ था, वहाँ ये करा था, वहाँ वो करा था, वो चीज़ें जब बातें बातें रह जाती है ना, वो चीज़ें हम लाइव देख सकते हैं। मतलब एक ब्लॉगिंग, एक यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि हमने सब चीज़ें, वो जो पल जिए थे, वो जो पल हमने कैप्चर करे हैं एक ब्लॉग के थ्रू, वो चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी होंगी और हम जब चाहेंगे, जब स्क्रॉल करके उन्हें हम देख सकते हैं। तो एक लाइफ मेमोरी भी कैप्चर होती है, एक आपके साथ पूरा जीवन आप एक रिकॉर्ड करके सेव करते हुए चल रहे हो, जो लाइफ में आप, जब आपका मन करेगा, जब अपना जीवन आप दूसरों को भी दिखा सकोगे कि मैं वहाँ से ऐसे 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 करते करते आज यहाँ पे खड़ा हूँ। जो हमारे पेरेंट्स हैं और हम हैं और आगे जो आने वाले लोग हैं, वो सब चीज़ें 3 लोग, आप तीनों का जीवन वो देख सकते हैं एक इस कैमरे के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं और ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं कि आप लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है, जो आपने कभी क्रिएट हो जाती है चीज़ें, वो आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा है, लेकिन जब बैठ के बातें करते हो तो यार वहाँ उस समय ऐसा हुआ था, ये भी दिन क्या दिन थे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वहाँ जाएंगे और हम स्क्रॉल करेंगे और वहाँ से हम ये वीडियो लाइव देखेंगे कि ये दिन था और देखो हम कैसे जी रहे, कैसे कर रहे, कहाँ थे, कैसे हमने लाइफ के उतार चढ़ाव देखे हैं, कहाँ हम खुश थे, कहाँ हम मायूस थे, कहाँ हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में थे, कहाँ हम हाई पीक पे थे, कैसे लाइफ हमने जी है, किस एंजॉयमेंट के साथ हमने जी है, क्या क्राइसिस लाइफ में आए हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने है, रिकॉर्ड है। तो ये होता है मैं इसके कैमरे के थ्रू। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है भाई। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, मेरा मानना तो ये है, उस ओवर थिंकिंग से ज़्यादा बढ़िया है जो आप सोच रहे हो करने के लिए कि कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। सोचने से अच्छा है आपको एक बारी प्रैक्टिकली करके देखना, करके आप फेल हो रहे हो लाइफ में, आप सीख के जा रहे हो। बिना करे आप कोई चीज़ आपने इमेजिन करी और आप एक डर की वजह से आपने कभी वो लाइफ में शुरू ही नहीं करी और आप ऐसे ही उसको कभी बैठ के बताते हो कि यार मैं ये करना चाहता था पर मैंने नहीं किया इस डर की वजह से। क्या पता आप करते और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते, क्या पता ऐसे उतार चढ़ाव आते जिनसे आप मोटिवेट होते, जिनसे आप सीखते और लाइफ में वो चीज़ें आप बेहतर कर जाते। तो हमेशा कभी भी सोच के मत बैठो, करो जो भी आप करना चाहते हो। तो गाइस बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ आज और ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। बाकी अभी मैं सब्जी बना रहा हूँ और सब मैंने मसाले ये रख रखे हैं, सब काट पीट के डाल दिया है। तो सब्जी बना के, रोटी वगैरह सब रेडी है। सब्जी बनाने के बाद आपसे लंच पे मिलता हूँ, जब लंच करेंगे ना तब मिलेंगे। बाकी ये देखो मसाले सब रेडी हैं और ये देखो ओ गाइस मसाले वसाले सब रेडी कर दिए और मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया बोलने में, वीडियो बनाने में, मैंने आलू ना छीले ना आलू काटे यार, दिमाग ख़राब हो गया। तो अब गैस बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गया चीज़ों में, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया मेरे को बोलने में। यार बोलना मेरे को अच्छा लगता है और जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ ना तो ऐसे लगता है बस बोलता रहे, बस बोलता रहे, बस बोलता रहे। उन्हीं चीज़ों के चक्कर में मैं बोल गया मैंने आलू भी नहीं छीले थे। तो फिलहाल आलू छीलता हूँ, इस सब्जी बनानी खाऊंगा जब तो अच्छे से छीलूंगा, बनाऊंगा, रेडी करूंगा तभी तो खा पाऊंगा। तो पहले आलू छील के सब्जी बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, वहाँ बैठ के बातें करेंगे। और आलू काटे, आलू काटना भूल गया था। आलू सोयाबीन बना रहा हूँ, सोयाबीन भिगो दिए सब, जितने भी प्याज लहसुन काटना सब काट लिया, बस आलू ही भूल गया। तो अब आलू काट लिए, रेडी है, मसाले पका रहा हूँ। तो फिलहाल शुरू करते हैं सिस्टम सब्जी का। तो गाइस ये है मेरा 245 दिन का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि आज 245 दिन का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 245 दिन से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और जिनकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो ये अभी तक का मेरा लगभग 245 दिन का एक्सपीरियंस है। दिन तो मेरे को हो गए हैं करीब करीब 280 के आसपास, लेकिन डेली व्लॉगिंग जो है वो 245 दिन की हुई है। तो 245 दिन का मैं मान के चलता हूँ। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग का, 245 दिन का मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आगे लाइफ में जो चीज़ें होती रहेंगी सब रहेंगी। आप लोग एक तरीके का मेरा परिवार ही हो, जैसे मेरी फैमिली है, आप भी। तो आप लोगों के साथ मैं ओवरऑल सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आगे भी लाइफ में जो भी चीज़ें मैं अच्छी होंगी, जो बुरी होंगी, जो भी चीज़ें
हो सकती है कि मेरे एक्सपीरियंस में जो घटा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या पता आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये था 245 दिन का एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस मैं कहाँ खड़ा होकर शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं कर रहा हूँ अपने किचन में खड़े होकर कुकिंग कर रहा हूँ। और कुकिंग करते करते ये एक्सपीरियंस पूरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि अच्छा एक इन्वायरमेंट बन रहा था, अच्छा माहौल हो रहा था। मैंने सोचा, और आज अकेला भी हूँ घर में, मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बात कर ली जाए। अकेले चुपचाप खड़े होकर कुकिंग करने से अच्छा है आप लोगों के साथ बातें भी हो गई हैं और कुकिंग भी हो गई है। तो ये था मेरा 245 दिन का एक्सपीरियंस किचन में, वो भी किचन में। बाकी मसाले डालते हैं। थोड़ा सा गरम, ओहो ये तो किचन का गरम मसाला, थोड़ा थोड़ा किचन किंग, और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हो गई अपनी हल्दी। हल्दी गाइस खत्म हो गई हमारी आज। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसालों को पकने देंगे थोड़ी देर। तो गाइस यही था बस मेरा 245 दिन का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, वो भी कहाँ खड़े होकर शेयर कर रहा हूँ, किचन में। 245 दिन का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, वो भी किचन में। देख लो गाइस, अच्छा है यार सेल्फ कुकिंग करना लाइफ में। आप कोई ना कोई एक हॉबी, कोई हैबिट ऐसी होनी चाहिए लाइफ में जिसमें आपको एकदम बहुत भरपूर एंजॉयमेंट आए। लेकिन मेरी लाइफ का एंजॉयमेंट जो भरपूर है वो है स्पोर्ट्स। मैं क्रिकेट खेलता था और आज भी वो चीज़ें अपने अंदर रहती हैं। तो अटेम्प्ट मैंने बहुत किए थे बट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन वहाँ स्पोर्ट्स से मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ। तो मेरी हॉबी तो स्पोर्ट्स है। बाकी मेरे को कुकिंग करना भी बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। तो कुकिंग करते करते मैंने आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करा था, जो कि ये था 245 दिन का एक्सपीरियंस। बाकी गाइस सब्जी लगभग सब चीज़ रेडी है। तो सब्जी कंप्लीट करने के बाद, सब्जी कंप्लीट जब बन जाएगी उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे लंच करते वक्त। ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। टू 45 डे का एक्सपीरियंस, वो भी इन किचन। सोयाबीन बढ़िया से पक गई है, देखो। अब डालते हैं बढ़िया से आलू। ये लो, ये सब्जी हो गई तैयार बनने के लिए। ऊपर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब हमारी बन के तैयार हो जाएगी आलू सोयाबीन। तो ये देखो लंच तैयार है। सब्जी आलू सोयाबीन की, रोटी है, एक अचारी मिर्च और थोड़ा सा गुड़। तो फिलहाल लंच करते हैं। तो वह चेक करते हैं, एक बार देखते हैं कैसी बनी है सब्जी। शेफ तो बन गया गाइस मैं। कभी भी अकेला कुछ भी बनाना पड़ेगा, अच्छा बना सकता हूँ। अच्छी बनी है, थैंक्स टू मी, अच्छा बनाने के लिए। मस्त बनी है गाइस। ये फ़ायदे होते हैं अकेले रहने के, थोड़े से। जितनी लाइफ हमने बैचलर जी थी ना गाइस, उस लाइफ के फ़ायदे हैं कि हम अच्छा खाना बना पाते हैं। जब अकेले रहते थे, अपने आप ही बनाना, सब कुछ अपने आप करना। सागर का रोटी बनाना, बंटी भी आटा गूंथते थे, मैं और भाई प्रिंस, हमारा काम था केवल सब्जी बनाना।
तो इसलिए मेरे को रोटी बनानी नहीं आती है, सब्जी बनानी आती है मुझे बस, क्योंकि शुरू से वही चीज़ें करी है ना इसलिए। लेकिन गाइस ये है कि हम अगर कभी किसी को खिलाना भी पड़े ना बना के, तो अच्छा खाना बना के खिला सकते हैं। बाकी लंच बहुत टेस्टी हो रहा है आज, मज़ा आ गया। कैसा लग रहा है कि मैं पूरे फ्लैट पे मैं अकेला हूँ, लंच तैयार करा, अकेला बैठ के लंच कर रहा हूँ, और आप हो मेरे साथ में, बस लंच करते करते आप ही से बातें कर रहा हूँ। तो यार लंच हो गया बढ़िया, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। तुझे पता है सासू माँ के हाथ के लड्डू, सागर की सासू माँ के, मज़ा आ रहा, गाने चल रहे मस्त। बर्तन धोएगा, गेटअप में आ गया कि दोपहर में खाना वाना बना के गया था ना, तो वो बर्तन रह गए थे, वो धुलने अभी, बाकी डिनर बनाएंगे अभी। मस्त गाने चल रहे बस, सुन बढ़िया लग रहा तो ऐप में। तो गाइस पता है क्या डिनर में क्या कर रहे हैं? दोपहर मैंने सब्जी बनाई थी ना, थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, देखो खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचना पड़ता है। तो ये सब्जी रखी है, और अभी हमने क्या करा है, थोड़े से चावल में सीटी मार ली है, मतलब चावल उबाल लिए थोड़े, आलू की सब्जी है, और चावल भी उबल के रेडी हो गए हैं देखो। और चावल तो उबल ही गए हैं, और शायद ये देखो सागर ने दोपहर रोटी बनाई थी ना, ये जल गई थी, एक रोटी ये एक ये है, इन्हीं से देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर रोटी की भूख लगी तो खा लेंगे, अदरवाइज अपने चावल उबालें, ये इनफ, यही बहुत होंगे, ये इनफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है डिनर में, क्योंकि मैं हूँ और सागर है, हम 2 ही लोग हैं। अब जैसे मर्जी बना लो खा लो, दोपहर की सब्जी थी उसी के साथ चावल खा लेंगे, जरूरत पड़ेगी 2 रोटी है, सागर वो खा लेगा, तो भाई डिनर का काम तो हो गया ख़त्म, डिनर कर लिया हमने कंप्लीट। और गाइस आज मैंने दोपहर जब मैं किचन में काम कर रहा था, तब मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करी है वो थी अब तक की जो मेरी यूट्यूब की जो जर्नी रही है, 245 दिन तो जो वो है जो डेली व्लॉग के हैं, बाकी उससे पहले 10-15 वीडियोस, मतलब वो 1 महीने का डिफरेंस के बीच में थी, वो है ओवरऑल जो यूट्यूब की जो लाइफ रही है अब तक की, उसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं, कैसे शुरू करा, कैसे चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और बाकी जो छोटी सी अब तक की जो जीवन शैली है, जो अब तक का जीवन जिया है, उससे थोड़ा बहुत जो सीखा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। तो ओवरऑल अब तक का जो एक्सपीरियंस हमने यूट्यूब का जो है, जो जब से यूट्यूब लाइफ में आई है, जो जीवन के साथ व्लॉगिंग जो कर रहे हैं हम, जो व्लॉगिंग जो चल रही है हमारी, उसका जो एक्सपीरियंस था वो सब हमने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड नाइट।